जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, कार्यशाला में भारत सरकार ने प्रवासियों के लिए व्यापक नीति बनाने का आग्रह किया। 28 महीने की जातीय हिंसा के बाद प्रधानमंत्री मोदी का मणिपुर दौरा। राजस्थान में हिंदू कट्टरपंथियों ने कैथलिक स्कूल और अस्पताल का विरोध किया। ईसाई आदिवासी महिलाओं ने छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकार आयोग पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया। आर्चबिशप जैकब थुमकुजी का निधन। सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मांतरण विरोधी कानून पर स्पष्टता मांगी, फैसला टाला। कार्यकर्ताओं ने विरोध की अवहेलना करते हुए फादर स्टैन स्वामी को श्रद्धांजलि अर्पित की। तमिलनाडु के स्कूलों में दलितों के लिए सुरक्षा उपायों की सराहना। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। कार्यशाला में भारत सरकार ने प्रवासियों के लिए व्यापक नीति बनाने का आग्रह। उत्तर भारत में प्रवासियों के बीच काम कर रहे कैथलिकों ने 15 सितंबर को भारत सरकार से प्रवासन पर एक व्यापक राष्ट्रीय नीति तत्काल विकसित करने का आग्रह किया। दिल्ली के आर्चबिशप अनिल जे काउटे, जो भारतीय कैथलिक बिशप सम्मेलन CCBI के अंतर्गत उत्तरी क्षेत्र के प्रवासियों के लिए आयोग के अध्यक्ष है, ने कहा, ऐसी नीति रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और कमजोर नागरिकों को शोषण और मानव तस्करी के लगातार मौजूदा खतरों से बचाएगी। आर्चबिशप कूटो नई दिल्ली में आयोग और दिल्ली लॉयर्स फोरम द्वारा आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में जम्मू, दिल्ली और चंडीगढ़ के प्रवासी आयोग के सचिवों के साथ साथ पुरोहितों, धार्मिक धर्मगुरु और प्रवासी प्रतिनिधियों सहित 90 प्रतिभागी शामिल हुए। 28 महीने की जातीय हिंसा के बाद प्रधानमंत्री मोदी का मणिपुर दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को चुराचांदपुर पहुंचे, जो मणिपुर में जातीय संघर्ष शुरू होने के 28 महीनों के बाद उनकी पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हालांकि उन्होंने मौजूदा संकट का सीधा जिक्र करने से परहेज किया। प्रधानमंत्री ने चुराचांदपुर और इम्फाल में कुकी-जो और मैतेई बहुल दोनों क्षेत्रों का दौरा किया। चुराचांदपुर में उन्होंने जातीय हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों से बातचीत की। एक बच्चे ने उन्हें एक चित्र भेंट किया, जबकि एक अन्य ने उनके सिर पर एक पारंपरिक टोपी रखी। चुराचांदपुर, जहां कुकी और जो ईसाई समुदाय का प्रभुत्व है, में एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने सभी समुदाय से अगली पीढ़ी के बेहतर भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शांति और सद्भाव के लिए काम करने का आग्रह किया। राजस्थान में हिंदू कट्टरपंथियों ने कैथलिक स्कूलों और अस्पताल का विरोध किया। राजस्थान राज्य में एक कट्टरपंथी हिंदू समूह ने कैथलिक चर्च द्वारा बनाए जा रहे एक स्कूल और अस्पताल का विरोध किया है और आरोप लगाया है कि इनका इस्तेमाल आदिवासियों के धर्मांतरण के लिए किया जाएगा। डूंगरपुर जिले के जलना गांव में आगामी परियोजना का विरोध कर रहे बजरंग दल ने आरोप लगाया है कि ईसाई मिशनरी अपने स्कूलों और अस्पताल का इस्तेमाल आदिवासियों को आकर्षित करने के लिए करते हैं, उन्हें उपचार और अन्य लाभों का लालच देते हैं। उदयपुर धर्म प्रांत के चर्च अधिकारी, जो इस क्षेत्र को कवर करते हैं, ने कहा कि समूह ने लगभग 15 से 20 सदस्य 14 सितंबर को गांव के चर्च द्वारा संचालित एक केंद्र में आए और वहां मौजूदा अधिकारियों से सभी गतिविधियों को बंद करने या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और क्षेत्र में चर्च संस्थानों के निर्माण के खिलाफ चेतावनी दी और ईसाई मिशनरियों पर अवैध धर्मांतरण में शामिल होने का आरोप लगाया। ईसाई आदिवासी महिलाओं ने छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकार आयोग पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में एक रेलवे स्टेशन पर हिंदू कार्यकर्ताओं द्वारा हमला और धमकी दिए जाने के बाद 2 कैथलिक धर्म बहनों को गिरफ्तार करने वाली 3 ईसाई आदिवासी महिलाओं ने राज्य महिला आयोग पर पक्षपात और अपमान का आरोप लगाया है। आदिवासी महिलाओं ने राज्यपाल रेमंड डेका, जो संघीय सरकार द्वारा नियुक्त राज्य के वैधानिक प्रमुख है, को अपनी लिखित शिकायत में कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, जो एक अर्ध न्यायिक निकाय है,
के सदस्य दक्षिणपंथी हिंदू कार्यकर्ताओं के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। शिकायत में राज्यपाल से महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए गठित आयोग से पक्षपाती सदस्यों लक्ष्मी वर्मा, सरला कोसरिया और दीपिका सोरी को बर्खास्त करने की मांग की गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नारायणपुर जिला सचिव फूलसी कचलाम, जो न्याय के लिए तीनों महिलाओं की कानूनी लड़ाई में सहायता कर रहे हैं, ने कहा, शिकायत 16 सितंबर को राज्यपाल को भेजी गई थी। कचलम ने बताया, महिला आयोग जैसी हमारी संस्थाओं में गंभीर धार्मिक पूर्वाग्रह घुस आए हैं, जिन्हें पक्षपातपूर्ण चिंताओं से पूरी तरह से उठना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर राज्यपाल शिकायत पर ध्यान नहीं देते हैं तो वह और महिलाओं का समर्थन करने वाले अन्य लोग न्याय मिलने तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आर्चबिशप जेकब थुमकुजी का निधन। त्रिचूर के एमेरिटस आर्चबिशप जेकब थुकुमजी का भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन के पूर्व उपाध्यक्ष, सोसाइटी ऑफ क्रिस्तुदासिक मंडली के संस्थापक और जीवन टीवी के संस्थापक अध्यक्ष का निधन हो गया। 17 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे त्रिचूर के जुबली मिशन मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनका निधन हो गया, जहां उन्हें कुछ दिन पहले वृद्धावस्था संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इस वर्ष 13 दिसंबर को उनकी आयु 95 वर्ष हो जाती। आर्चबिशप थुमकुंजी केरल के उत्तरी क्षेत्र के 2 सिरोमालाबार धर्म प्रांत मंतावाड़ी के प्रथम और थमनासेरी के द्वितीय बिशप थे। सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मांतरण विरोधी कानून पर स्पष्टता मांगी, फैसला टाला। 16 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने तथाकथित धोखेबाजी धर्मांतरण पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाले एक याचिकाकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा है और पूछा है कि यह निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है कि क्या अंतरधार्मिक विवाह धोखाधड़ी है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने 10 राज्यों में लागू विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पक्षकारों को याद दिलाया कि न्यायालय का काम कानूनों की संवैधानिकता का परीक्षण करना है, न कि पीठ से कानून बनाना। अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया कि धर्मांतरण प्रलोभन और छल के माध्यम से किया जा रहा है। संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें धर्म का प्रचार का अधिकार भी शामिल है, लेकिन याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह बल या धोखाधड़ी से किए गए धर्मांतरण की अनुमति नहीं देता है। कार्यकर्ताओं ने विरोध की अवहेलना करते हुए फादर स्टैन स्वामी को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत में लगभग 60 अधिकार एवं नागरिक समाज संगठनों ने एक हिंदू समूह के विरोध के बावजूद एक बुजुर्ग जेसुइट आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता के सम्मान में एक व्याख्यान का आयोजन किया, जिनकी मृत्यु 4 साल पहले देशद्रोह के आरोप में कैदी के रूप में हुई थी। यह व्याख्यान मूल रूप से 9 अगस्त को जेसुइट फादर स्टैन स्वामी की 4थी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाना था, लेकिन हिंदू छात्र समूह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विरोध के कारण इसे रद्द कर दिया गया। रोम स्थित पॉन्टिफिकल ग्रेगोरियन विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर फादर प्रेम जालस्को ने 13 सितंबर को आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा, स्वामी ने अपना जीवन, ऊर्जा और समय झारखंड के आदिवासियों के हित के लिए समर्पित कर दिया। मुंबई के एक संभार में लगभग 200 लोग एकत्र होने से पहले जालस्को का भाषण दिया गया। जेसुइट फादर फ्रेजर मृस्केनहास के अनुसार 1000 अन्य लोगों ने ऑनलाइन व्याख्यान में भाग लिया। तमिलनाडु के स्कूल में दलितों के लिए सुरक्षा के उपायों की सराहना। तमिलनाडु सरकार ने स्कूलों में जाति और नस्ल के आधार पर भेदभावपूर्ण प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसकी चर्च सहित कई वर्गों ने सराहना की है। तमिलनाडु राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने पिछले हफ्ते एक परिपत्र जारी कर कहा कि छात्रों के बीच जातीय या सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा देने वाले शिक्षकों की जांच की जाएगी और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसी प्रथाएं तनाव पैदा करती हैं और स्कूलों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है। बिना किसी देरी के कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। परिपत्र में स्कूल प्रधानाचार्यों को सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।